सतना जिले में 4 मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और कांग्रेस नेता विक्रांत भूरिया ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। जयवर्धन सिंह ने इस घटना को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कलंक बताते हुए कहा कि यह मामला मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने वाला है और 4 निर्दोष बच्चों का भविष्य घोर लापरवाही की भेंट चढ़ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों और ब्लड बैंकों में रक्त जांच की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जो सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का मामला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि मानकों के अनुरूप जांच होती है तो यह हादसा कभी नहीं होता। विक्रांत भूरिया ने इसे पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता करार देते हुए मांग की कि मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक जिम्मेदार अधिकारियों को पद से हटाया जाए ताकि दोषियों को संरक्षण देने की किसी भी कोशिश पर रोक लगे। रखा था संविदा पर, आउटसोर्स पर, जिनको जबलपुर नगर निगम प्रति माह 90 लाख रुपए दे रहा था, कुल मिला के वो सब फर्जी पाए गए। सब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के थे या फिर काम पे आ ही नहीं रहे थे। किसको वो पैसा जा रहा था कोई बता नहीं पा रहा है। लेकिन आप कल्पना करें 90 लाख से कितने काम हो सकते थे, कितनी सड़कें बन सकती थी। ये सब पूरा पैसा भाजपा के लोग डकार के ले गए, ये सच्चाई है। और हमारा आरोप है कि ये अटेंडेंस के माध्यम से सिर्फ जबलपुर ही नहीं बल्कि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, हर महानगर में बड़े स्तर पे फर्जी कर्मचारी रखे गए हैं जो ना तो काम कर रहे हैं, ना अटेंडेंस पे कभी वो आते हैं और पूर्ण रूप से इस बड़े फर्जीवाड़े के माध्यम से जो पैसा सरकारी योजनाओं के लिए खर्च होना चाहिए था, जल आपूर्ति के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, वो वहां नहीं खर्च हुआ। उल्टा कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, दलाल हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको घर बैठे नगर निगम के माध्यम से तनख्वाह मिल रही थी। ये असलियत भाजपा सरकार की है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब से मोदी जी आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन वर्तमान में जो योजना सामने आई है शहरों में, उससे भारी आक्रोश है हर शहर में, क्योंकि अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नए नियम लागू किए गए हैं जहां रजिस्ट्री या नामांकन अनिवार्य रखा है। अब आप स्वयं बताइए, जिस निर्धन परिवार को आवश्यकता है 2.5 लाख रुपए की अपने घर के निर्माण के लिए, क्या उसके पास रजिस्ट्री होगी? क्या उसके पास नामांकन होगा? अधिकतर जो लोग जो झोपड़ी में रहते हैं उनके पास ना रजिस्ट्री होती है, ना नामांकन होता है। सीधे तौर पे ये नए नियम जो 2024-25 पे लाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, ये एक तरीका है जिसके माध्यम से जो लोग आज बेघर हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है, उनके लिए और रुपए ना खर्च करना पड़े, इसलिए उन्होंने ये सख्त नियम लाए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसके पास नामांकन है, रजिस्ट्री है, वो वैसे ही संपन्न है, उसके पास वैसी संपत्ति है, उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वाकई में गरीब है, जो झोपड़ी में निवास करता है, जिसके पास पक्का घर नहीं है, उसके पास अधिकतर रजिस्ट्री नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ा खेल भाजपा सरकार ने किया है। हम बात करें अमृत योजना की, अमृत योजना के माध्यम से जो सबसे बड़े शहर मध्य प्रदेश में थे, 30 या 60 शहर उसमें लिए गए थे जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर की थी। इन सब शहरों में सुवेज का काम फेरबदल कर रहे हैं। जो मेट्रो की योजना जिसकी लागत लगभग 12,000 करोड़ है, लेकिन जान करके भाजपा सरकार इसको रिवाइज करते जा रही है ताकि इसमें इनको अलग प्रकार से फायदा मिल पाए। ये हमारा इसमें आरोप है। साथियों, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, आज हमारा वो मध्य प्रदेश है जिसमें 400 से अधिक नगरीय निकाय हैं, नगर निगम भी हैं, नगर पालिका भी है, नगर पंचायतें भी हैं। जब मैं स्वयं 2018-19 में नगरीय विकास मंत्री बना था और जब मैं स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब से मिलने गया था, उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि आज तुम सिर्फ एक विभाग के मंत्री नहीं हो, बल्कि 400 अलग अलग शहरों के मंत्री हो।
क्योंकि हर शहर की अलग सरकार होती है, हर शहर अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी योजनाएं बनाते हैं और फिर जो भी उसमें विशेष मांगे जनता की हैं उनको अमल करते हैं। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, एक बड़ा हिस्सा शहरी विकास का होता है साफ सफाई का, जो भी दैनिक वेतन भोगी होते हैं उनके कार्यों का। मध्य प्रदेश एक प्रकार से जब से स्वच्छ भारत प्रारंभ हुआ था, इंदौर को, भोपाल को राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया था। लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार अनेकों बार इंदौर को प्राप्त हुआ था। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इंदौर मॉडल हम पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं कर पाए? आखिर जिस राज्य में इंदौर शहर है, अगर ये सरकार चाहती तो वही मॉडल हर शहर में लागू करती, लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी। उसके साथ साथ इंदौर मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो इंदौर में सरकारी कर्मचारी थे, सफाई मित्र थे, उनको अलग अलग प्रकार से डिसेंट्रलाइज करके उनको काम दिया गया था कि वो अपने अपने स्तर पे काम करें, एट सोर्स घर घर जाके कचरा उठाएं, घर घर जाकर ही कलेक्शन कचरे का हो। और वो मॉडल कहीं ना कहीं इंदौर के लिए बहुत सफल हुआ था, क्योंकि एट डोर स्टेप घर पे ही सूखा और गीला कचरे का सेपरेशन किया गया था, जो इंदौर मॉडल की विशेषता थी। लेकिन अगर आज हम देखें तो मध्य प्रदेश में सफाई तो दूर की बात है, अभी एक दो दिन पहले ही ई अटेंडेंस के माध्यम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां जबलपुर में 600 आउटसोर्स कर्मचारी जिनको प्रति माह 15,000 की वेतन मिल रही थी, वो पूरे फर्जी पाए गए। अब आप कल्पना करो, 600 कर्मचारी